अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 4.5 सॉल्व करेंगे। 4.5 एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए दो फार्मूले यूज़ करेंगे। सबसे पहले आ जाता है a प्लस बी होल क्यूब। जब a प्लस बी का होल क्यूब लेते हैं तो यहाँ पर आ जाता है a क्यूब प्लस 3ab प्लस 3ab प्लस b क्यूब। जब प्लस होगा तो सब में प्लस आएगा और यहाँ पर a के ऊपर स्क्वायर आएगा और जो दूसरी बार में 3ab है यहाँ पर b के ऊपर स्क्वायर आएगा। अब यहाँ से a क्यूब लिख लेंगे। इन दोनों में जो है 3 भी कॉमन है और इसके पास भी a भी है, इसके पास भी, तो यहाँ पर a भी लिख लेंगे। यहाँ पर a स्क्वायर में है तो एक a यहाँ पर रह गया और एक बाहर आ गया, प्लस यहाँ पर एक b बाहर आ गया तो एक b अंदर रह गया, प्लस b क्यूब। एक ये फार्मूला हो गया। अब दूसरा जो है वो माइनस में है, a माइनस बी होल क्यूब, तो यहाँ पर आ जाएगा a क्यूब प्लस 3ab। अच्छा, फर्स्ट के साथ प्लस होगा, फिर यहाँ पर आएगा माइनस, क्योंकि माइनस में माइनस 3ab। फिर सेकंड जो आएगा वो प्लस में होगा 3ab और आखिरी जो है वो भी माइनस में होगा b क्यूब। यहाँ पर a पे स्क्वायर होगा, यहाँ पर b पे होगा। यहाँ से आ जाएगा a क्यूब माइनस 3 जो है और ab कॉमन आ जाएगा। यहाँ से एक a आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस, यहाँ से एक b आ जाएगा, माइनस b क्यूब। ये दो फार्मूले हैं, इनको यूज़ करते हुए इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। अब एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ a क्यूब प्लस b क्यूब व्हेन a प्लस b की वैल्यू दी हुई है और a b की वैल्यू दी हुई है। तो a क्यूब प्लस b क्यूब फाइंड करना है। सबसे पहले फार्मूला लिख लेते हैं, बल्कि a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क a प्लस b इक्वल्स टू 4 और a माइनस ए बी इक्वल्स टू 5। अब फार्मूला लिखते हैं a प्लस b, प्लस वाला दिया हुआ है तो प्लस वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। a प्लस बी होल क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी प्लस बी क्यूब। अब a प्लस बी की वैल्यू क्या दी हुई है, 4, यहाँ पर 4 लिख लेंगे और उसका क्यूब लेंगे। a क्यूब उसी तरह आ जाएगा प्लस 3ab की वैल्यू कितनी दी हुई है 5, a प्लस बी की वैल्यू कितनी दी हुई है 4 प्लस b क्यूब। 4 का क्यूब ले लेंगे तो 64 आ जाएगा। a क्यूब 3 5 ज़र 15, 15 4 ज़र 60, तो 60 आ जाएगा प्लस b क्यूब। अब इसको a क्यूब प्लस b क्यूब को एक साथ लिख लेंगे और प्लस 60 और दूसरी साइड पर है 64। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू चाहिए तो प्लस 60 को यहाँ से ख़त्म करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 60 माइनस 60, 64 माइनस 60, ये ख़त्म हो गया। 64 में से 60 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा। a क्यूब प्लस b क्यूब की वैल्यू है 4। अब सेकंड पार्ट है, उसमें भी a क्यूब प्लस b क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है। a प्लस बी दिया हुआ है 3, ab दिया हुआ है 20। फार्मूला लिख लेंगे a प्लस बी होल क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब प्लस 3ab a प्लस b और प्लस b क्यूब। a प्लस b की वैल्यू कितनी है 3 का क्यूब ले लेंगे। a क्यूब प्लस 3ab की वैल्यू है 20, a प्लस बी की वैल्यू है 3 प्लस b क्यूब। 3 का क्यूब ले लेंगे, 3 3 ज़र 9, 9 3 ज़र 27 इक्वल्स टू a क्यूब प्लस 3 3 ज़र 9 और 9 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 180 प्लस b क्यूब। यहाँ पे आ जाएगा 27। a क्यूब प्लस b क्यूब को एक साथ लिख लेंगे, प्लस 180 आ जाएगा। अब 180 को ख़त्म करना है यहाँ से, तो यहाँ पर लगाएंगे माइनस 180 प्लस 180 माइनस 180, ये ख़त्म हो गया। यहाँ पर आ जाएगा 27 माइनस 180, 27 माइनस 180 करेंगे इक्वल्स टू माइनस 153। ये a क्यूब प्लस b क्यूब की वैल्यू है। थर्ड पार्ट है इसी क्वेश्चन का, a क्यूब प्लस b क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है। a प्लस बी दिया हुआ है 4, ab दिया हुआ है 2। फार्मूला लिखेंगे a प्लस बी होल क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब प्लस 3ab a प्लस b क्यूब। a प्लस बी की वैल्यू है 4 का क्यूब ले लेंगे। a क्यूब प्लस 3ab की वैल्यू है 2, a प्लस b की वैल्यू है 4 प्लस b क्यूब। 4 का क्यूब लेंगे, 4 4 ज़र 16, 16 4 ज़र 64, a क्यूब 3 2 ज़र 6, 6 4 ज़र 24 प्लस b क्यूब। अब यहाँ पे आ जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 24। अब इस साइड से प्लस 24 को ख़त्म करना है तो माइनस 24 लगाएंगे दोनों साइड पर,
+24 -24, 64 -24, ये ख़त्म। 64 में से 24 को माइनस करेंगे, = 40। तो ये आंसर है। अब इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें जो है माइनस में a³ - b³ की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके लिए हम माइनस वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। a³ - b³ = a - b जो है वो 5 है और ab जो है वो 7 है। तो इसके लिए माइनस वाला फार्मूला लेंगे। a - b होल क्यूब = a³ - 3ab a - b और आखिर में -b³। अब यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर देंगे। a - b की वैल्यू है 5, a³ - 3 ab की वैल्यू है 7, a - b की वैल्यू है 5 b³। 5 का क्यूब ले लेंगे। 5 5 ज़ार 25, 25 5 ज़ार 125। a³ 3 7 ज़ार 21, 21 × 5 = 105 -105 b³। अब यहाँ पर a³ - b³ को एक साथ लिख लेंगे, -105 अलग लिख लेंगे। दूसरी साइड पे है 125, यहाँ से 105 को ख़त्म करना है तो -105 है तो +105 लगाएंगे और दूसरी साइड पर भी 125 + 105 आ जाएगा। ये ख़त्म हो गया। यहाँ से 105 में प्लस करेंगे 125 को तो आ जाएगा 230। तो a³ - b³ की वैल्यू आ गई 230। सेकंड पार्ट में a - b की वैल्यू दी हुई है 2 और ab की वैल्यू दी हुई है 15। तो a - b की जगह पर 2 पुट कर देंगे, ab की जगह पर जो है 15 पुट करेंगे और यहाँ पर भी 2 आ जाएगा। 2 का क्यूब लेंगे, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8। यहाँ पर जो है 3 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 से 3 × 15 और मल्टीप्लाई बाई 2 = 90। a³ - b³ को एक साथ लिख लेंगे, -90 आ जाएगा। अब यहाँ से -90 को ख़त्म करना है तो 8 + 90 और दूसरी साइड पर भी आ जाएगा +90, -90 + 90 तो ये ख़त्म हो जाएंगे। 8 + 90 = 98 और यहाँ पर आ जाएगा a³ - b³। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है। यहाँ पर जो है a³ - b³ की वैल्यू फाइंड करनी है। a - b 7 है, ab 6 है। फार्मूला लिख लेंगे। a - b की जगह पर 7 पुट कर देंगे, ab की जगह पर 6 आ जाएगा और a - b की जगह पर 7 आ जाएगा। 7 का क्यूब ले लेंगे = 343। a³ 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 × 6 × 7 = 126 -b³। अब a³ - b³ को एक साथ लिख लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा -126। अब -126 को ख़त्म करना है ताकि a³ - b³ की वैल्यू आ जाए। तो a³ - b³ -126 + 126 343 + 126 = a³ - b³। ये इसके साथ ख़त्म हो गया तो 126 में प्लस करेंगे 343 तो 469 जो है वो आंसर है।